बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। बिल्कुल, आज हमारा परिवार जो इतने दिन से गम में था, आज हमारे परिवार ने रात के 2 बजे से कुछ हल्कापन महसूस किया है। जो दिल में हमारे दर्द था, उस दर्द में हमारे मलहम लगा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की हत्या के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि इस बार आतंकियों को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, और हुआ भी वही। बीती रात जब सब लोग सो रहे थे तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा के 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमला किया और 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइल दागकर तबाह कर दिया। भारतीय सेना के इस एक्शन के बाद देशवासियों में खुशी की लहर है। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया है। ANI से बात करते हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पर विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देकर हमारे विश्वास को कायम रखा है। ये शुभम के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वो आज जहाँ पर भी हैं, शायद थोड़ी शांति में होगा। बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात अपनी सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जिस तरह से आपसे आतंकी में बात की। बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। वहीं शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी ने कहा, मैं लगातार खबरें देख रहा हूँ। मैं भारतीय सेना को सलाम करता हूँ और पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने देश की जनता का दर्द सुना। जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को खत्म किया है, उसके लिए मैं भारतीय सेना को धन्यवाद देता हूँ। जब से हमने ये खबर सुनी है, मेरा पूरा परिवार हल्का महसूस कर रहा है। आज हमारा परिवार जो इतने दिन से गम में था, आज हमारे परिवार ने रात के 2 बजे से कुछ हल्कापन महसूस किया है। जो दिल में हमारे दर्द था, उस दर्द में हमारे मलहम लगा है, और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि शुभम की आत्मा को आज सच्चे तौर पे आज शांति मिली है। आत्मा को शांति मिली होगी। जहां पे भी आत्मा होगी, उसने शांति का अनुभव किया होगा कि आज जिस तरह उसने देश के लिए बलिदान दिया था, उसका आज बलिदान व्यर्थ नहीं। बारंबार सेना को मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के तीनों सशक्त सेनाओं के वीर जवानों को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए अपने धर्म का पालन करते हुए पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के आकाओं को विध्वंस करके विनाश कर दिया है। उन राक्षसों का मैं सेना को बारंबार सलाम करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी अगर किसी तरह की गलत हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश की तो विध्वंस कर देंगे, विनाश कर देंगे उस आतंकवाद के आका को। शुभम द्विवेदी के रिश्तेदार मनोज द्विवेदी ने कहा, 22 अप्रैल को जब हमारे बेटे की जान गई तो हमने कहा था कि हमारे देश में क्रांति आने वाली है, और हमें यकीन था कि पीएम मोदी आतंकवाद को खत्म करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज सेना ने हमारे बेटे को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। यहाँ बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा। पहलगाम में आतंकवादियों ने लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा था। सिंदूर का नाता भी हिंदू धर्म से जुड़ा है। आतंकियों ने महिलाओं के सिंदूर उजाड़े थे, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। बता दें, पहलगाम के आतंकी हमले में उत्तर प्रदेश के कानपुर के शुभम द्विवेदी भी मारे गए, जिन्हें उनकी पत्नी के सामने ही मौत की नींद सुला दी गई थी। 2 महीने पहले ही शुभम की शादी हुई थी। शादी के बाद एक कपल अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गया था। आतंकवादियों ने नाम पूछने के बाद उनको कलमा पढ़ने को कहा और फिर उनके सामने ही गोली मार दी गई थी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।